आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम तत्सत्। सबसे पहले गुरुजनों को स्मरण करते हुए उनकी आराधना करते हुए ये क्लास का शुभारंभ किया जाता है। आज योगासन जो है बहुत चर्चित विषय है, परंतु योगासन करने का प्रयोजन मनुष्य को समझना चाहिए। योगासन के द्वारा अंतर्मुखी वृत्ति को प्राप्त करना जरूरी है। यम नियम के बाद आसन है और हम लोग बहिर्मुख वृत्ति में जीते हैं। इस बहिर्मुखता को अंतर्मुखता में बदलना ही आसन का प्रयोजन है। 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों को अंतर्मुखी वृत्ति में लाना, और जब अंतर्मुखी वृत्ति आपके अंदर आ गई तो आपके शरीर में प्राण संचार की क्रियाएं होने लगती है। उस प्राण संचार को सम्यक आयाम देने का कार्य प्राणायाम करता है। तो योगासन का मुख्य प्रयोजन अंतर्मुखी वृत्ति है। आज हम बहिर्मुखी वृत्ति में जीते हैं और अधिकांश योगा सेंटर में या योगाभ्यासी बहिर्मुखता में ही आसन करते हैं। और इसकी वजह से जो योग का उद्देश्य है वो हमसे छूट जाता है। योग का जो परम उद्देश्य है समाधि तक पहुँचना, वो हम नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि हम योगासन का सही अभ्यास नहीं करते। दूसरी चीज, योगासन के अभ्यास में जो प्रयोजन है वो ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना, ब्रेन और बॉडी के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना। तो इन दो चीजों को लेकर योगासन का अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारी अंतर्मुखी वृत्ति को प्राप्त करके हम आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को प्राप्त कर सकें। परंतु जितने भी आज योगा टीचर योगा का अभ्यास कराने वाले हैं वो बहिर्मुखी वृत्ति को बनाए रखते हुए करते हैं। और इसके लिए योगासन का अभ्यास 2 तरह से किया जाता है। एक है डायनेमिक वे ऑफ परफॉर्मिंग, एक तीव्र गति से फटाफट करने का अभ्यास, और यही अधिकांश योगाभ्यासी लोग करते हैं फटाफट समय का अभाव होते हुए। और दूसरा जो अभ्यास है स्टैटिक वे ऑफ परफॉर्मिंग, योगासन का अभ्यास आराम से स्थिरता पूर्वक धैर्य से मन लगाकर करना। इससे आपके जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी और आपके आंतरिक शक्ति का जागरण होगा। तो हमें योगासन का अभ्यास आंतरिक शक्तियों के जागरण हेतु करना चाहिए। परंतु आज के लोगों का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य है और इसलिए फटाफट जल्दी अधिक से अधिक करके निवृत्त हो जाना चाहते हैं। परंतु उससे उनको जो आध्यात्मिक और मन में सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो अब आप लोग
शवासन में लेट जाएंगे। शवासन एक आरामदायक स्थिति में शरीर को लेटा कर रखें। पैरों में अनुसार फासले रखो। दोनों भुजा शरीर से पृथक, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई। यदि आसमान से कोई वस्तु गिरे तो आपके हाथ के हथेली में गिरनी चाहिए। आंख बंद, शरीर हिलाना डुलाना बंद। नो मूवमेंट प्लीज। मन में विचार लाइए कि मेरा शरीर एक आरामदायक सुखदायक स्थिति में पड़ा हुआ है। मेरे शरीर में कोई अकड़न जकड़न मोच दर्द थकान नहीं है। मेरा शरीर एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो रहा है। पूरे शरीर को शिथिल ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। मन से दाहिने टांग का ख्याल करें और दाहिने टांग को एकदम शिथिल ढीला छोड़ दें। बाएं टांग का मन से ख्याल कीजिए और मन में विचार लाइए कि मेरा बायां टांग एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो रहा है। फिर पूरा कटी प्रदेश, पूरा मेरुदंड, पूरा पीठ का मन से ख्याल कीजिए और मन में विचार लाइए कि मेरा पूरा पीठ एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो रहा है। उदर, छाती, कंधा को भी मन से ख्याल कीजिए और मन से एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। दाहिनी भुजा का मन से ख्याल करें और मन से विचार लाइए कि मेरी दाहिनी भुजा एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो गया है। बाईं भुजा का मन से ख्याल कीजिए और उसे एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। गर्दन, सिर और चेहरा का ख्याल करें और मन में विचार लाइए कि मेरा गर्दन, सिर और चेहरा एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो गया है। इस तरह से पूरे शरीर को शिथिल ढीला और रिलैक्स कर ले। आपके शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी अंग में कोई अकड़न जकड़न मोच दर्द थकान नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी दर्द थकान अकड़न जकड़न हो, उस अंग पर मन को ले जाकर मन से उस अंग को शिथिल ढीला छोड़ दें और इस तरह से पूरे शरीर को एकदम शिथिल ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर एकदम शिथिल और ढीला। एक एक श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। जो श्वास अपने आप अंदर जाती है और जो श्वास अपने आप बाहर आती है, उन आने जाने वाले प्रत्येक श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। अभी आपको सिर्फ 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य है शरीर चेतना के द्वारा शरीर को शिथिल ढीला और रिलैक्स करना है और दूसरा कार्य है प्रत्येक श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना। श्वास चेतना के द्वारा श्वास को लंबी गहरी और सूक्ष्म बनाना है। ओम तत्सत। अब आप एक्सरसाइज योगासन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं।
शवासन में पहला एक्सरसाइज है पाद अंगुष्ठ जोशासन। दाहिने पैर के पंजे को दोनों हाथों से पकड़कर दाहिने पैर के अंगूठे को मुंह के पास लाएं। जब आप बच्चे थे तब अपने बिना सिखाए हुए अपना अंगूठा मुंह में रखकर चूसा करते थे। बस ये वही क्रिया है। पाद अंगुष्ठ जोशासन। दाहिने पैर के अंगूठे को मुंह के पास तक लाने की कोशिश कीजिए। जितना जाता है उतना ही करते जाएं। अभ्यास करते करते एक दिन आप मुंह के पास अंगूठे को ला सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिना टांग सीधा कीजिए। अब बाएं टांग को मोड़िए। श्वास अंदर लेते हुए बाएं पैर के अंगूठे को मुंह के पास लाने का प्रयास करो। जितना अधिक से अधिक ला सकते हो उतना अधिक से अधिक लाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं टांग को सीधा कीजिए। फिर दोनों टांगों को के तलवे को मिलाकर दोनों हाथ दोनों टांगों के बीच से बाहर ले जाकर बाहर से पंजे को दबाते हुए दोनों अंगूठे को मुंह से के पास तक लाएं। दोनों अंगूठे को मुंह के पास तक लाने का प्रयास करें। ये है पाद अंगुष्ठ जोशासन। ये एक आवृत्ति हुई। एक आवृत्ति अपने आप कीजिए। ये एक्सरसाइज टांग, घुटना, कमर, एमसी संबंधी प्रॉब्लम, लोअर एब्डोमेन संबंधी प्रॉब्लम, इन सब को दूर करने वाला है। और विशेष करके लंबर स्पाइनलाइटिस के जो केसेस हैं उसमें ये बहुत उपयोगी है। नाभि यदि नीचे लिखा हो तो उसको भी ठीक करता है, दाएं बाएं को भी ठीक करता है। एक आवृत्ति आपने कर लिया। अब अगला अभ्यास, दोनों घुटने मोड़ लीजिए। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के टखने को पकड़ो और बाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को पकड़ो। होल्ड योर एंकल जॉइंट विद द राइट हैंड एंड होल्ड योर लेफ्ट एंकल जॉइंट विद द लेफ्ट हैंड। श्वास अंदर लीजिए और कमर को ऊपर उठाइए। अधिक से अधिक कमर को ऊपर उठाइए। यह है कंधरासन। अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। ये यूट्रस डिस्प्लेसमेंट में, एमसी संबंधी प्रॉब्लम में, कमर दर्द, टांग के दर्द में ये उपयोगी अभ्यास है कंधरासन। श्वास छोड़ते हुए कमर को जमीन पर ले आइए आराम से। फिर से एक बार कीजिए। श्वास अंदर लेते हुए कमर ऊपर उठाइए और तब तक श्वास रोक के रख सकते हो, रोके रहिए और श्वास छोड़ते हुए कमर को जमीन पर वापस ले आइए। ये हुआ आपका कंधरासन। अब शवासन में लेट जाए। अब आपको
साइकिलिंग की क्रिया करनी है। दाहिने टांग ऊपर उठाइए, आराम से धीरे धीरे दाहिने टांग ऊपर उठाओ 90 डिग्री तक। फिर घुटने को मोड़ो, घुटने को छाती के नजदीक लाने की कोशिश कीजिए। फिर तलवे को नितंब के पास जमीन से 1-2 इंच ऊपर ला कर रखें और तलवे को जमीन से समांतर रखते हुए घुटने को धीरे धीरे छिपा दीजिए। यह है साइकिलिंग की क्रिया। 1 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 1। दाहिना टांग शिथिल और ढीला छोड़ दो। इसी अभ्यास को बाएं टांग से करनी है। 1 आराम से धीरे धीरे ध्यान पूर्वक करना है। 2 फटाफट नहीं करना, धैर्य और शांति से ध्यान पूर्वक कीजिए। 3 4 5 उल्टा अपोजिट डायरेक्शन से 5 4 3 2 1। बायां टांग सीधा कर लें और शिथिल ढीला छोड़ दें। अब तीसरा अभ्यास, दाहिना पैर दाहिने पैडल में, बायां पैर बाएं पैडल में साइकिलिंग की क्रिया आपको करनी है। दाहिना टांग ऊपर उठाइए, घुटने मोड़िए, बायां टांग ऊपर उठाओ, दाहिना टांग सीधा करो। साइकिलिंग की क्रिया। 1 आराम से ध्यान पूर्वक, फटाफट नहीं, जल्दी काम शैतान का। स्लो एंड स्टडी विद द रेस। 2 3 4 5 उल्टा अपोजिट डायरेक्शन से उल्टी पैडी मारना है। 5 4 3
से भी साइकिलिंग की क्रिया करनी है। एक टांग, एक पैर, एक भुजा की जोड़ी बनाओ और टांग और भुजा से साइकिलिंग की क्रिया को करनी है। ये बाल मचलन की क्रिया है। बच्चा को बिना सिखाए वो हाथ पैर को हिलाता है। लीजिए, तैयार हो जाइए। एक, आराम से, दो, तीन, चार, पाँच। उल्टा अपोजिट डायरेक्शन से, पाँच, चार, तीन, दो, एक। शवासन, शरीर शिथिल और ढीला छोड़ दो। रिलैक्स योर होल बॉडी। मन में विचार लाइए कि मेरा शरीर एकदम शिथिल, ढीला और रिलैक्स हो रहा है। अब साइकिलिंग की पांचवी क्रिया, दोनों पैर मिलाने की। और जैसे दोनों पैर ऐसी पैडी में रखा हुआ है और आप साइकिलिंग की क्रिया कर रहे हैं। दोनों टांग एक साथ ऊपर उठाइए, फिर घुटने मोड़िए, घुटने को छाती के नजदीक लाने का प्रयास करो। फिर एड़ी को नितंब के पास लाओ, कन्वे को जड़ से समांतर रखते हुए धीरे धीरे घुटना सीधा करो। एक, आराम से जितना बनता है उतना करने की कोशिश करो। घुटने को पूरा मोड़ना है, थोड़ा सीधा करना है। दो, धैर्य के साथ जितना बनता है उतना कीजिए। तीन, चार, पाँच। उल्टा अपोजिट डायरेक्शन से उल्टी पैडी मारना है। पाँच, चार, घुटना सीधा रखते हुए नीचे लाना। तीन, दो, एक। शवासन, शरीर शिथिल और ढीला छोड़ दो। एकदम शिथिल और ढीला। अब अगला अभ्यास कमर जोड़ के लिए। दाहिने टांग को जमीन से 1-1.5 इंच ऊपर उठाओ और दाहिने टांग को गोल गोल घुमाते हुए, बड़ा से बड़ा गोला बनाते हुए यहीं पर लाना है। लीजिए, तैयार हो जाइए। कमर जोड़ के एक्सरसाइज है हिप जॉइंट के लिए। एक, दाहिने
जहाँ पर उठा के रखे वहां पर 2, बड़ा से बड़ा गोला सर्किल बनाना है। 3, ध्यानपूर्वक धीरे धीरे, फटाफट नहीं। 4, 5, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन से 5, 4, 3, 2, 1। दाहिना टांग और ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर राइट लेग। अब इसी एक्सरसाइज को बाएं टांग से करनी है। बाएं टांग को गोल गोल घुमाना है। बड़ा से बड़ा गोला सर्किल बनाना है। 1, धीरे धीरे घुमाइए, ध्यानपूर्वक घुमाएं। 2, 3, 4, 5, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन से 5, 4, 3, 2, 1। शवासन, शरीर शिथिल और ढीला छोड़ दो। मन में ख्याल है कि मेरा शरीर एकदम शिथिल ढीला हो रहा है। अब अगला अभ्यास है, दोनों टांग मिला लीजिए और दोनों हाथ चाहो तो कमर के नीचे रखकर सपोर्ट दे सकते हो। दोनों टांगों को गोल गोल घुमाना है। दोनों टांग थोड़ा जमीन से ऊपर उठाइए। अब दाहिने तरफ से दोनों टांग को ले जाते हुए सामने लाए, फिर बाईं तरफ, फिर जहाँ उठा के रखे वहीं पर। 1, घुटना सीधा रखते हुए बड़ा से बड़ा गोला सर्किल बनाइए। 2, 3, 4, 5,
श्वास छोड़ते हुए नाक या ठुड्डी को घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए। फिर श्वास अंदर लेते हुए सिर नीचे लाएं और घुटना सीधा करें। ये बाएं टांग से आपने वनमुक्तासन किया है, दाहिने टांग से। अब बाएं टांग से आपको वनमुक्तासन करना है। बाएं टांग पर उठाइए, घुटने मोड़िए, दोनों हाथों से बाएं घुटने को दबाकर छाती के नजदीक लाएं। श्वास अंदर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं। नाक या ठुड्डी को घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए। श्वास अंदर लेते हुए सिर नीचे, टांग ऊपर उठाएं, नीचे ले आए। अब दोनों टांगों को एक साथ मिला लीजिए। दोनों टांग ऊपर उठाइए, दोनों घुटने मोड़िए और दोनों हाथों से दोनों घुटनों को दबाइए। घुटने छाती के नजदीक आ जानी चाहिए। श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नाक या ठुड्डी को घुटने से स्पर्श कराएं। फिर श्वास अंदर लेते हुए सिर नीचे, घुटना ऊपर, टांग नीचे लाइए। यह वनमुक्तासन का एक प्रकार। अब दूसरा प्रकार, दाहिना टांग ऊपर उठाओ, घुटने मोड़ो, दोनों हाथों से घुटने को दबाओ। श्वास अंदर लीजिए, श्वास को अंदर रोकिए, सिर ऊपर उठाइए, नाक को या ठुड्डी को घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए। श्वास अंदर रोककर। फिर सिर नीचे लाइए, घुटना सीधा कीजिए, श्वास बाहर निकालिए। ये दाहिने टांग से हुआ, इसी तरह से हम बाएं टांग से करना है। बाएं टांग ऊपर उठाइए, घुटने मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने को दबाकर छाती के नजदीक लाइए और श्वास अंदर लें। श्वास को अंदर रोक के रखो और सिर ऊपर उठाओ, नाक या ठुड्डी को घुटने से लगाओ। जब तक श्वास को अंदर रोक के रख सकते हो रुके रहो और जब छोड़ने की इच्छा हो तो सिर को पहले नीचे लाओ, फिर श्वास छोड़ के घुटना सीधा करके टांग नीचे लाए। फिर दोनों टांगों से एक साथ इसी अभ्यास को करना है। दोनों टांग सीधा ऊपर उठाएं, घुटने मोड़िए और दोनों घुटनों को छाती के नजदीक लाएं। श्वास अंदर लें, श्वास को अंदर रोकिए, सिर
सिर ऊपर उठाइए, नाक या चोटी को घुटने से लगाए, प्रयास कीजिए कि नाक या चोटी घुटने से लग जाए। जब तक रोक सकते रुके रहो। जब छोड़ने की इच्छा हो तो सिर को पहले नीचे लाओ और श्वास छोड़िए, घुटना सीधा कीजिए। ये पवनमुक्तासन का दूसरा प्रकार है। अब दोनों टांग ऊपर उठाइए, घुटने मोड़िए, दोनों हाथों से दोनों घुटने को दबाओ, घुटने छाती के नजदीक आ जाने चाहिए। सिर को थोड़ा ऊपर उठाओ और रोल योर बैक लेफ्ट एंड राइट, दाईं तरफ बाईं तरफ रो रखिए। पीठ की मसाज कीजिए। रोल योर बॉडी लेफ्ट एंड राइट। सिर थोड़ा ऊपर उठाकर पूरे बॉडी को दाईं तरफ बाईं तरफ आप रख जाएं। रोल योर होल बॉडी लेफ्ट एंड राइट। 2 मिनट कीजिए। फिर अब आगे पीछे दूरा घूमना है। उनको बैठिए, फिर लेट जाइए, फिर उनको बैठिए। इस तरह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। रोल योर होल बॉडी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसे भी 2 मिनट कीजिए। जितना बनता है उतना करने की कोशिश कीजिए। शवासन। शरीर की लाभला छोड़ दो। रिलैक्स योर होल बॉडी। एक एक श्वास पर ध्यान दें और मन में विचार लाइए कि मेरा शरीर एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो गया है। मेरा शरीर एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो गया है। शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह का अकड़न जकड़न दर्द थकान नहीं होनी चाहिए। यदि शरीर के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के अकड़न जकड़न दर्द थकान हो तो उस अंग पर मन को ले जाकर मन से उस अंग को शिथिल ढीला छोड़े। रिलैक्स योर दैट पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे जैसे मन में सोचते जाओगे वैसे वैसे वहाँ की मांसपेशियां नस नाड़ियां शिथिल ढीला होकर दर्द अकड़न जकड़न दूर हो जाएगा। ओम तत्सत। ओम तत्सत।
पेट के बल लेट जाए। पेट के बल लेट जाए। दोनों हाथ की हथेली मिलाकर चुटी को दोनों हथेलियों के बीच रखो और सिर को थोड़ा ऊपर उठा कर रखो। मकर आसन। अब नासिकाग्र दृष्टि, नासिका के अग्रभाग को देखें और नासिका से जो श्वास अंदर जाती है और जो श्वास बाहर निकलती है उस श्वास प्रश्वास को देखते जाए। एक भी श्वास भूलना नहीं है। और जब श्वास आप अंदर लेते हो तो दाहिने टांग के घुटने को मोड़ते हुए दाहिने एड़ी को दाहिनी तंब से टच करने की कोशिश कीजिए। दाहिने घुटने को मोड़ते हुए दाहिने एड़ी को दाहिने तंब से नजदीक से नजदीक लाने का प्रयास करो। ये श्वास अंदर लेते हुए करना है और श्वास जब बाहर निकलने लगे अपने आप, तब दाहिने घुटने को धीरे धीरे सीधा कर लो। फिर जब श्वास अंदर जाती है तो बाएं घुटने को मोड़िए, बाएं एड़ी को बाएं तंब से नजदीक या टच कराने की कोशिश कीजिए। और जब श्वास बाहर निकालते हो तो घुटने को सीधा कीजिए। फिर जब श्वास अंदर जाती है तो दोनों घुटने को मोड़िए और दोनों एड़ी को दोनों तंब के नजदीक लाएं या दोनों तंब से टच कराएं। और श्वास जब बाहर निकलने लगे तो दोनों घुटना सीधा कीजिए। ये एक आवृत्ति, एक राउंड हुआ। इस तरह से 3, 5, 7, 10 जैसे आपको समय है उसके मुताबिक से आप भी कर सकते हो। यह मकर आसन। और मकर आसन में 3 चीजें 3 in 1 है। एक है एक्सरसाइज, शरीर का व्यायाम हो रहा है। दूसरा प्राणायाम भी हो रहा है, श्वास प्रश्वास के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो तो प्राणायाम भी हो रहा है। और तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करने का प्रयोग भी हो रहा है। इसलिए एक्सरसाइज 3 in 1 है। विशेष करके आज के मानसिक तनाव में रहने वाले लोग के लिए उपयोगी अभ्यास है। और इस अभ्यास से घुटने का, टांग का दर्द, कमर का दर्द, श्वास तमाम के प्रॉब्लम्स है उसमें ये उपयोगी है। विशेष करके स्लीप साइटिका के लिए उपयोगी अभ्यास है। करते जाएं, दाहिने से फिर बाएं से फिर दोनों से।
एकाग्रता, ये तीनों एक साथ इससे प्राप्त होते हैं। अब अगला अभ्यास है विश्रामासन। दाहिने घुटने को मोड़िए, दाहिने छाती की तरफ ले आइए और बाएं हथेली के ऊपर में दाहिने हथेली को रखें और दाहिने हथेली के ऊपर में बाएं गाल को रखें। बायां कोहनी को थोड़ा ऊपर उठाओ, दाहिने कोहनी को थोड़ा छाती की तरफ नीचे झुकाओ। एक आरामदायक सुखदायक स्थिति में आपका शरीर होनी चाहिए। और जो श्वास अपने आप बाहर आती है, उन आने जाने वाले प्रत्येक श्वास को देखते जाएं और मन में बाएं टांग का ख्याल करें और मन में विचार लाइए कि मेरा बायां टांग एकदम शिथिल ढीला हो रहा है। बाएं टांग को और शिथिल ढीला कीजिए। अब दाहिने टांग का मन से ख्याल कीजिए और मन में विचार लाइए कि मेरा दाहिना टांग एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो रहा है। पूरा दाहिने टांग को शिथिल ढीला छोड़ दें। पूरा कटी प्रदेश का मन से ख्याल कीजिए और मन में विचार लाइए मेरा पूरा कटी प्रदेश एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो रहा है। पूरा मेरुदंड, पूरा पीठ का मन से ख्याल कीजिए और मन में विचार लाइए मेरा पूरा मेरुदंड, पूरा पीठ एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो रहा है। पूरा दर्द एकदम शिथिल और ढीला छोड़ दीजिए। दाहिनी भुजा का मन से ख्याल कीजिए और दाहिनी भुजा को भी एकदम शिथिल ढीला छोड़ दीजिए। बाईं भुजा की स्थिति का मन से ख्याल कीजिए और मन में विचार लाइए कि मेरी बाईं भुजा एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो रहा है। गर्दन, सिर और चेहरा का मन से ख्याल कीजिए और मन में विचार लाइए कि मेरा गर्दन, सिर और चेहरा एकदम शिथिल और ढीला हो रहा है। इस तरह से पूरे शरीर को शिथिल, ढीला और रिलैक्स कर लें। नो मूवमेंट प्लीज। एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल बनाए रखें। बिना आपकी अनुमति के कोई श्वास अंदर और कोई श्वास बाहर नहीं आनी जानी चाहिए। एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल बनाए रखें। जैसे जैसे श्वास पर ध्यान देते जाओगे, श्वास अपने आप लंबी, गहरी
सूक्ष्म होती जाएगी। एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल बनाए रखें, बिना आपकी अनुमति के कोई श्वास अंदर और कोई श्वास बाहर नहीं आनी जानी चाहिए। एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल आपको बनाए रखना है। जब श्वास अंदर जाती है तो मन में गिनिए 1, और जब श्वास बाहर आती है तो मन में गिनिए 2। इस तरह से गिनती गिनते हुए 20 तक आपको जाना है। अब आपको शरीर चेतना के द्वारा शरीर को शिथिल, ढीला और रिलैक्स करना है। श्वास चेतना के द्वारा श्वास को का एक एक श्वास का ध्यान रखते हुए काउंटिंग किया करनी। 1 से स्टार्ट करके 20 की गिनती तक जाना है। जो श्वास अपने आप अंदर बाहर आती जाती है उसी पर काउंटिंग करना है। एफर्टलेस ब्रीदिंग। जो श्वास अपने आप अंदर जाती है, अपने आप बाहर आती है, उस श्वास प्रश्वास की गिनती काउंटिंग आपको रखनी है। जब आपकी गिनती पूरी हो जाए तो चुपचाप आहिस्ते से चुपके से उठकर बैठ जाना और अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल करना। जब आपकी गिनती पूरी हो जाए तो चुपचाप आहिस्ते से धीरे से चुपके से उठकर बैठ जाना और अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल करना। आपकी गिनती पूरी हो या ना हो, जब मैं ओम तत्सत कहूँ तो चुपचाप आहिस्ते से धीरे से चुपके से उठकर बैठ जाना और अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल करना। ओम तत्सत, ओम तत्सत। अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल कीजिए। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर सीधा, काया स्थैर्यम, स्टेडीनेस और बॉडी का अभ्यास। नो मूवमेंट प्लीज। पत्थर की मूर्ति की तरह, स्टेच्यू की तरह आपका शरीर बैठा हुआ हो। आपके शरीर में कोई भी हलचल, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। शरीर एकदम स्थिर, पत्थर की मूर्ति की तरह, स्टेच्यू की तरह आपका शरीर बैठा हुआ हो। आपके बैठे हुए शरीर में और
पत्थर की मूर्ति में सिर्फ इतना अंतर है कि आपके अंदर श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है, जबकि पत्थर की मूर्ति में श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं होती। अपने एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल बनाए रखें। जब श्वास अंदर जाती है तो आपको पता होनी चाहिए कि मैं श्वास अंदर ले रहा हूँ, और जब श्वास बाहर निकलती है तब भी आपको पता होनी चाहिए कि मैं श्वास बाहर निकाल रहा हूँ। इस तरह से एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल बनाए रखें। शरीर चेतना के द्वारा शरीर को निश्चल शिथिल स्थिर दृढ़ बना के रखना है, और श्वास चेतना के द्वारा श्वास को लंबी गहरी और सूक्ष्म बना के रखना है। एक दो मिनट के लिए शरीर को निश्चल स्थिर बना के रखना है। चेहरे में किसी भी प्रकार के खिंचाव, तनाव, स्ट्रेन, सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स फेस, जैसे छोटे बच्चों के चेहरा खिला हुआ होता है, ऐसे ही आपका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। चेहरे में किसी भी प्रकार का तनाव, खिंचाव, सिकुड़न, स्ट्रेन नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स फेस। अब आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब दोनों नाकों से श्वास अंदर लें और श्वास अंदर रोकें। कान को तर्जनी उंगली से बंद करें और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। भ्रमर की तरह गुंजन पैदा करना है, और जो ध्वनि करते हैं उसी को ध्यानपूर्वक देखना, और 5 बार आप कीजिए।
ओंकार का दीर्घ सुमधुर उच्चारण। नाभि हमारे शरीर का मूल बिंदु है। हमारे जीवन का प्रारंभ यहीं से होता है और शरीर का निर्माण नाभि से होता है और नाभि से हमारे शरीर का लालन पालन पोषण भी होता है और नाभि से ही शरीर की मृत्यु होती है, संहार होता है। नाभि जो है सृष्टि, स्थिति और लय, ये तीनों का कारण केवल आपका नाभि है। और नाभि के संदर्भ में वेद में, उपनिषद में, आयुर्वेद में वर्णन है, परंतु किसी ने भी नाभि विज्ञान, नाभि चिकित्सा पर कोई कार्य नहीं किया। सबने दवाइयों पर काम किए और दवाइयों का पहाड़ खड़ा कर दिए, परंतु नाभि चिकित्सा और नाभि विज्ञान पर किसी ने कार्य नहीं किया। हमने अपने जीवन के 50 साल नाभि विज्ञान, नाभि चिकित्सा पर शोध कार्य किए और नाभि के द्वारा सभी तरह के रोग बीमारियों का इलाज बिना दवाई, बिना ऑपरेशन के हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज हम लोग करते हैं। नाभि चिकित्सा भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। प्राचीन भारत में नाभि चिकित्सा हर गांव में, हर शहर में, हर घर में प्रचलित था। किसी को कोई तकलीफ होती तो नाभि सेट कर देते थे, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती थी। और हर गांव में, हर शहर में नाभि चिकित्सक हुआ करते थे। हर घर की माताएं नाभि सेट करना जानती थी। किसी को कोई तकलीफ हुआ, नाभि सेट कर दिए, तकलीफ से मुक्ति मिल गई। न डॉक्टर की जरूरत, न दवा दारू की जरूरत। शरीर में कोई भी रोग बीमारी होता है, उसका मूल केंद्र नाभि है। नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलकर शरीर के सेल, टिश्यू, मसल, सार्गन, अवयव सबको प्राण का संचार नाभि से होता है। नाभि हमारे शरीर का पावर हाउस है। जैसे पावर हाउस से बिजली की सप्लाई होती है, वैसे नाभि से प्राण का सप्लाई पूरे शरीर में होता है। और जब तक प्राण है तभी तक जीवन है, और जिस दिन प्राण निकल गया ये मुर्दा शरीर में मुर्दा बन के पड़ा रहेगा। मुर्दे में कोई गतिविधि नहीं होती। तो हमारे शरीर की सभी गतिविधियों का संचालन प्राण शरीर से होता है। और प्राण शरीर का एक नेटवर्क आपके शरीर में फैला हुआ है।
और उस नेटवर्क में जब गड़बड़ी आ जाती है तब जाकर रोग बीमारी होते हैं। जैसे बिजली ना हो तो कोई यंत्र काम नहीं करता, न ट्यूबलाइट, न बल्ब, न टीवी, न एसी, न पंखा, कोई काम नहीं करता बिना बिजली के। उसी तरह से बिना प्राण के शरीर के कोई भी अंग से टिश्यू मसल्स काम नहीं करते और इसके कारण से रोग बीमारियां हो रही हैं। प्रॉब्लम जो है प्राण शरीर में है, इलाज दुनिया कर रही शरीर का। ये आपको बता दें कि शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। ये भ्रम डॉक्टर वैद्यों ने पूरी दुनिया में भ्रम फैला के रखा है कि शरीर बीमार है, शरीर बीमार है। यदि शरीर में बीमारी है तो मुर्दे में भी बीमारी होना चाहिए, परंतु मुर्दे में तो कोई बीमारी होती नहीं। जब तक आदमी जीवित है तब तक बोलता है मुझे सिर दर्द है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ट्रबल है, डायबिटीज है, कमर दर्द है, लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। जब वही आदमी मर जाता है तो उसका शरीर तो यहीं पड़ा रहता है मुर्दे के रूप में। अब मुर्दे में कोई तकलीफ नहीं होती, न सिर दर्द होता है, न ब्लड प्रेशर होता है, न हार्ट ट्रबल, न डायबिटीज, न कमर दर्द, न लिवर प्रॉब्लम, न किडनी प्रॉब्लम। तो बीमारी कहाँ गई? तो शरीर में बीमारी नहीं होती। ये पहली वहम को दूर कीजिए। बीमारी सूक्ष्म शरीर में होती है। हमारे शरीर को चलाने वाला सूक्ष्म शरीर है। इसको कैसे समझोगे? जैसे आपके पास कार है, कार खड़ी है तो खड़ी है, कोई उसमें हलचल मूवमेंट नहीं होता। जब कार में ड्राइवर बैठ जाता है और ड्राइवर बैठकर इंजन को ऑन कर देता है, फिर ड्राइवर जिधर गाड़ी को ले जाना चाहता है, आगे पीछे दायां बायां, गाड़ी उधर उधर जाने लगती है। तो ड्राइवर गाड़ी को जिधर ले जाए उधर गाड़ी चली जाती है। उसी तरह से शरीर रूपी गाड़ी है और इस शरीर रूपी गाड़ी में मन रूपी ड्राइवर बैठा हुआ है और प्राण शरीर रूपी इंजन है। तो मन शरीर और प्राण शरीर यही सूक्ष्म शरीर है। बीमारी मन शरीर और प्राण शरीर में है, इलाज शरीर का कर रहे हैं जहाँ पर कोई बीमारी नहीं है। यही तो आज की ट्रेजेडी है। जहाँ पर बीमारी है उसका कोई इलाज करता नहीं, और जहाँ बीमारी नहीं है वहाँ का इलाज दुनिया भर के कर रहे हैं। चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे योगापैथी हो, ये सब शरीर के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। ये आप स्वयं सोचो। शरीर में बीमारी है तो मुर्दे में बीमारी होती है। तो इस शरीर का संचालन मन शरीर और प्राण शरीर से होता है। तो बीमारी मन शरीर और प्राण शरीर में है और इसके इलाज से सभी तरह के रोग बीमारियों का इलाज बिना दवाई बिना ऑपरेशन के होता है। और प्राण शरीर का संचार नाभि से होता है। नाभि से शरीर का निर्माण है, सृष्टि, और नाभि से शरीर की स्थिति है, और नाभि से शरीर का संहार है। और प्राण शरीर का इंडिकेटर क्या है? दर्द। दर्द कोई बीमारी नहीं होती। दर्द जिसको बीमारी समझकर पेन किलर गोली खाकर दूर करने का प्रयास करते हो, ये बेवकूफी है। दर्द एक संकेतक है, इंडिकेटर। मान लीजिए आपको सिर दर्द है तो सिर दर्द ये बता रहा है कि सिर में प्राण रक्त की सप्लाई नॉर्मल नहीं है।
जहाँ प्राण रक्ति की सप्लाई नॉर्मल है वहाँ पर कोई दर्द नहीं हो रहा है, जहाँ एक नॉर्मल है वहीं पर दर्द हो रहा है। आप प्राण रक्ति की सप्लाई सिर में नॉर्मल कर दीजिए, सिर दर्द अपने आप गायब हो जाएगा, सिर दर्द रहेगा ही नहीं। तो प्राण रक्ति की सप्लाई को नॉर्मल नहीं करना और दवाई से उसको दबाना, ये कहाँ उचित है। और दर्द भी दो तरह का होता है, एक तो बिना दवाए हुए दर्द की अनुभूति होता है, जैसे सिर दर्द है, पीठ का दर्द है, कमर दर्द है, घुटने का दर्द, पेट का दर्द, बिना दबाए हुए दर्द। एक दूसरा दर्द होता है दबाने का दर्द होता है। ये दोनों दर्द यही बताता है प्राण रक्त की सप्लाई सिस्टम में गड़बड़ी है, अवरोध है, रुकावट है। और अवरोध रुकावट किसका होता है? खाए के पदार्थ या एलोपैथी दवाई, ये टॉक्सिन्स के कारण से होते हैं। शरीर की टॉक्सिन्स को कोई डॉक्टर वैद्य नहीं ठीक करते, दवाइयों से उसको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। आपको हार्ट की तकलीफ है, टॉक्सिन्स के कारण से, खून गाढ़ा है, टॉक्सिन्स है, इसलिए खून गाढ़ा हो गया, ब्लॉकेज आ गया। हम तो ब्लॉकेज खून गाढ़ापन को दूर करने की उपाय नहीं करते, दवा दारू से उसको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। तो असली इलाज तो आपको हो ही नहीं रहा है, आप सिर्फ बेवकूफ बनते जा रहे हैं। सही इलाज है शरीर की टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। शरीर की टॉक्सिन निकल जाएंगे तो प्राण रक्त का संचार शरीर में नॉर्मल हो जाएगा, आपके शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, एनर्जी लेवल, सक्रियता, ये सब आ जाएगा। तो ये नाभि विज्ञान, नाभि चिकित्सा भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। इसका प्रचार प्रसार के हेतु ही हम यहाँ भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग का डायग्नोसिस भी हम करते हैं। एलोपैथी टेस्टिंग में वही बीमारी आती है जो पेड़ रोग है। बीमारी पहले बीज रूप होता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। जब बीमारी पेड़ रूप होता है तब हम डॉक्टर वैद्य दवा दारू की चक्कर में पड़ते हैं, नहीं तो लेट करते रहते हैं। तो आदमी को पता लगता है कि मेरे शरीर में कुछ तो गड़बड़ी है, और गड़बड़ी जानने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर टेस्ट लिखता है, टेस्ट कराता है, टेस्ट में कुछ नहीं आता। डॉक्टर बोलता है आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको मानसिक है। परंतु जब वही बीमारी बनाते जब पेट हो जाता है तब एलोपैथी टेस्टिंग में डिटेक्ट हो जाता है। तब डॉक्टर बोलता है कि आपकी बीमारी बहुत एडवांस हो गई है, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा या ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, या ये बीमारी अब लाइलाज है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो बीमारी पेट रूप है वही एलोपैथी टेस्टिंग में आता है। जो बीमारी बीज रूप या अंकुर रूप या पौधा रूप है वो एलोपैथी टेस्टिंग में नहीं आता। यदि हमें बीज रूप या अंकुर रूप या पौधा रूप बीमारी का पता लग जाए तो थोड़े समय में थोड़े पैसे खर्च करके आसानी से हम ठीक हो सकते हैं, और जब टेस्टिंग में नहीं आता तो इलाज होता ही। तो इस तरह से आज की जो इलाज है उस पर इतना ही लाइक कर सकते हैं। आप हम लोग फर्स्ट डायग्नोसिस के द्वारा जो बीज रूप या अंकुर रूप या पौधा रूप बीमारी है सबको बताते हैं। पेड़ रूप बीमारी आपको अपने आप पता होता है। तो ओम तत्सत। हमारी कुछ पुस्तकें भी है, नाभि रहस्य स्वास्थ्य विज्ञान और मुद्रा रहस्य स्वास्थ्य विज्ञान, और फिर शारीरिक स्वास्थ्य पर
जीवन सूत्र, जीवन सार, ये नारी रस स्वास्थ्य विज्ञान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और दर्शक समय हो चुका है।